This is an application for grant of anticipatory bail on behalf of the present applicant by the name of Chaitanya Singhane, son of Kishore Singhane, against whom an offence has been got registered under section 420, 34 of the Indian Penal Code. Manoj, in all there are 4 accused persons. The 4 persons are Kishore, Jyoti, Dr. Vedant and Chaitanya. Out of these 4 persons, 3 have already been given the benefit of anticipatory bail, and those 3 persons are Kishore, Jyoti and Dr. Vedant have already been given the benefit of anticipatory bails. Now, Manoj, a dispute of partnership has been given shape of a criminal litigation. If lodged the kind to kindly come down to annexure A4, the FIR. Now, the incident is related between 2/5/23 to 30/12/23. FIR has been lodged on 15/6/2025. Now, so far as I am concerned, I am neither the partner nor I am the person who is the receiver of the amount of money. If lodged the kind to kindly have the FIR, which is at page number 56, Malod. श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा ने अपने जांच प्रतिवेदन में आवेदक योगेश भटीरिया, साक्षी नीलेश भटीरिया, राजीव पोरवाल, राहुल उपाध्याय और मनोज कुमार ठाकुर के कथन एवं जांच में संबंधित उपलब्ध मोबाइल फोन की ट्रांसफर व मूल दस्तावेज को जब्त करके शुभ शक्लोवन विश्लेषण परिशीलन पाया गया कि अनावेदक गण द्वारा कम दाम पे जमीन का सौदा करने का दलाल ग्रुप में कार्य करते थे। आवेदक को भोपाल BHEL में अन्य कमर्शियल प्लॉट दिलाने के नाम पर सुनियोजित षड्यंत्र एवं छल पूर्वक धोखाधड़ी करते हुए अनावेदक किशोर सिंघाने एवं उसकी पत्नी श्रीमती ज्योति सिंघाने एवं उनके पुत्र चैतन्य सिंघाने एवं वेदांत सिंघाने द्वारा आवेदक योगेश कुमार पटीरिया से 6/5/23 से 30/11/23 के मध्य कुल नगद एवं बैंक से राशि से 3,16,03,601 रुपए प्राप्त हुए। आवेदक गण द्वारा आवेदक BHEL एवं अन्य बताए अन्य स्थानों पर जमीन नहीं दिलाई गई और आवेदक ने अनावेदक गण को अपनी राशि मांगे जाने पर आवेदक गण तो टाला मटोली करते रहे, जिस पर आवेदक द्वारा मार्च 24 में आवेदक योगेश पटीरिया के खाते में 11 लाख रुपए दिए। शेष राशि 3,05,03,601 रुपए आज दिनांक तक वापस नहीं। श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय गोविंदपुरा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदक किशोर सिंघाने, उसकी पत्नी श्रीमती ज्योति सिंघाने, पुत्र चैतन्य वेदांत द्वारा आवेदक के साथ में षड्यंत्र आपराधिक न्याय किया गया, जिसपर आवेदक गण द्वारा प्रथम दृष्टया 409/4/34 का प्रथम न्यायालय अपराध कायम कर विवेचना लेके नकल आवेदन सोनसो भारत हैवी रिपोर्ट के नाम से दिलाने आरोपी किशोर कुमार सिंघाने पुत्र एकनाथ सोम भोल एवं श्रीमती ज्योति सिंघाने पति किशोर सिंघाने द्वारा मुझसे राशि न पैसा लेने की इल्जाम आते हैं इनके खिलाफ में। किशोर सिंघाने एवं ज्योति के खिलाफ में उन्होंने एलिगेशन है, जिसमें 3,05,00,000 रुपए 2 मई 23 से 31 दिसंबर 23 के मध्य 2 करोड़ रुपए नगद एवं 55 लाख रुपए खाते से धोखाधड़ी करके ठगी किए जाने बाबत आदरणीय महोदय आवेदक ने किशोर सिंघाने एकनाथ सोम के द्वारा ज्योति सिंघाने पत्नी किशोर द्वारा मुझे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल BHEL भूमि के नाम पर मेरे नाम से आवंटित कराए जाने पर झांसा देकर मुझसे विभिन्न दिनांकों में बैंक अकाउंट ट्रांसफर के जरिए 55 लाख रुपए और नगद राशि विभिन्न दिनांकों का भुगतान विवरण चार्ट शिकायत आवेदन के साथ में पृथक से संकलन किया, मुझे प्राप्त करके ठगी की गई। उक्त ठगी की जानकारी जब मुझे तब पता है 3,05,00,000 रुपए देने के बाद भी मेरे फॉर्म्स के नाम BHEL प्रशासन एवं जिला प्रशासन कोई आदेश पत्र जमीनों के हस्तांतरण करे जाने के संबंध में किशोर सिंघाने एवं ज्योति पत्नी के द्वारा नहीं दिए गए और न मुझे कभी BHEL के प्रशासन कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय भोपाल में प्रक्रिया में लिए गए। इसके द्वारा मुझे मेरी फॉर्म्स के आधार पर कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म के दस्तावेज, कोरे कागजात एवं प्रक्रिया में हस्ताक्षर करा के अपने पास रखकर कहा गया कि उपरोक्त जमीनों का हस्तांतरण कार्य दिल्ली स्थित मुख्यालय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा होना, जिसमें भारत सरकार के कई विभाग, उच्च स्तर के कई अधिकारी एवं IAS अधिकारी जैसे नालिनी सिंगल तत्कालीन प्रबंध संचालक। बता दीजिए पूरा रिलेवेंट ये है। इसमें दर्शाने की बात मैं कर रहा हूं कि इनके द्वारा कहा गया, कंप्लेनेंट ने कहा कि उसका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो ट्रांजैक्शन 2 लोगों से के साथ हुआ। जो 2 लोग थे वो थे किशोर और ज्योति। उन दोनों की एंटीसिपेटरी बेल हो गई सेशन कोर्ट के द्वारा।
That order Lordship would find A3 is the order granting anticipatory bail to Kishore Singhane. A3 and A2 is the order granting bail to Vedant. अब इसमें एलिगेशन ये आया कि जब इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए तो डिस्प्यूट्स होने के पश्चात इनके द्वारा कहा गया तो ओनली एलिगेशन अगर इनके बीच डिस्प्यूट हो गया मैं तुम्हारा पैसा वापस दिलाने में मदद करता हूं. दैट इज द एलिगेशन व्हिच हैज कम ओवर हियर. नाउ आई विल पॉज ओवर फॉर अ मोमेंट. Now, before I come down to it, Lordship may be kind enough to kindly note this entire transaction और जो एलिगेशन आते हैं कि इन्होंने 3 करोड़ 5 लाख रुपए कैश में दिए. This they could not have given at all. Neither have they ever given this amount of 3 crore 5 lakh rupees to either of these accused persons. Now, my transaction beyond 1,99,000 is prohibited under the Income Tax Act. Now, if Lordships are kind enough to kindly have, if Lordships are kind enough to kindly have the reference note in the judgment column, sir, I bring before Lordship the judgment of the Supreme Court. That is 2025 SCC online 739 and paragraph number 18.1. The judgment starts by the name of correspondence. Mila, sir? 18.1. Further, though avertments made in the plaint and in the agreement, the respondent plaintiff have claimed to have paid huge sums towards consideration by cash. It is pertinent to recall that Section 269 ST of the Income Tax Act was introduced to curb black money by digitalizing the transaction above rupees 2 lakhs and contemplating equal amount of penalty under Section 271 DA of the Act. As per the said provisions, action is to be taken on receipt. However, there is also an onus on the plaintiff to disclose their source for such huge cash. The central government thought it fit to cap the cash transaction and moved forward toward digital economy to curb the dark economy, which was a drastic effect on the economy of the country. It will be useful to refer to the budget speech during the introduction of the Finance Bill 2017 and the extract of the memo presented with the Finance Bill 2017, which lays down the object, and then they have quoted the budget, and then they come down, and then they say that whenever any such thing has come down, it would be the duty of the court. Lordship may be kind enough to kindly come down to next page. However, जहां से मिलता है, the bill was passed, the permissive limit was capped under rupees 2 lakhs instead of the proposed rules 3 lakhs rupees. When a suit is filed claiming 75 lakhs paid by cash, not only does it create suspicion on the transaction, मिला सर आपको? Yes. Transaction, but also displays a violation of the law. Though the amendment has come into effect from 1/4/17, we find the present litigation, the same has not been brought to the desired change. When there is a law in place, the same has to be enforced. Most of the time, such transactions go unnoticed and not brought to the knowledge of the income tax authority. It is settled position that ignorance, in fact, is excusable, but not the ignorance in law. Therefore, we deem it necessary to issue foreign directions. Whenever a suit is filed with a claim that rupees 2 lakhs and above is paid by cash towards any transaction, the court must intimate the same to the jurisdiction income tax department to verify the transaction and the violation of section 269 ST of the Income Tax Act. Whenever any such information received either from the court or otherwise, the jurisdiction income tax authority shall take appropriate steps following the due process of law. Whenever a sum of rupees 2 lakhs and above is claimed by the paid by cash towards consideration for conveyance of any of any immovable property, documents presented for registration, the jurisdiction sub-registrar shall intimate the same to the jurisdiction income tax authority, who shall follow due process of law before taking. Whenever it comes to the knowledge of any income tax authority, usko kehte hue, they have claimed now that all this is over here. And what they say, there can be no transaction beyond rupees 1,99,000 by cash. The onus comes upon them so as to show from where and how they were dealing in cash
of rupees 3 crore, this 3 crores 5 lakh rupees. तो जो सबसे पहले इनने जो एलिगेशन लगाया कि इनने 55 लाख रुपए खाते में डाले और 2.5 करोड़ रुपए नगद में जो इनने डीलिंग की, यही सबसे बड़ा संशय का मैटर है। और यहां पर ये बात आती कि इनके द्वारा ना तो इनके द्वारा नाउ दे मेड दिस एलिगेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज नथिंग एल्स except a camouflage and utilization of political pressure whereupon a false report has been got registered against these persons. If Lordship the kind to kindly have the document filed by us, if Lordship the kind to kindly come down to the partnership deed which is there on record, Annexure A6. This Lordship would find at page number 66. A partnership is said to be entered between Kishore Singhane and the first informant, Yogesh Kumar Pateria. Yes. And towards that, the total amount which was paid was 55 lakhs. And this is the agreement which is drawn between the parties. And this was drawn on 12/6/2023. Now, if Lordship are kind enough to kindly have, और इनका कार्य है इन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई और पार्टनरशिप बनाने के पश्चात इनको प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। किसी कारणवश इनका प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं पैराग्राफ नंबर 10 पे आपका ध्यान आकर्षण कराता हूं। यह कि प्रथम एवं दायित्व पक्षकार के मध्य द्वितीय के बीच किसी प्रोजेक्ट कार निवेश में की गई वित्तीय धनराशि अर्थात पैसों के लेन देन में संबंधित जो भी संभावित एवं वास्तविक समस्या होती अथवा होंगी, तो उन दोनों पक्षकारों के मध्य पूर्ण गोपनीयता के साथ आपस में बैठकर निपटारा किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षकार के खिलाफ तीसरे व्यक्ति, संस्था एवं कोई का हस्तक्षेप दखल नहीं होगा। दोनों पक्षकार पूरी तरह सहमत हैं और इनके बीच में हुआ। और जब ये सब कुछ हुआ, इनकी पार्टनरशिप चली और इसके बाद में इनकी पार्टनरशिप खत्म होती है। जब इनकी पार्टनरशिप खत्म होती है, A8 का डॉक्यूमेंट पे आ जाए सर। इनकी पार्टनरशिप चली और पार्टनरशिप क्यों खत्म हुई? हमारे इसके किशोर सिंघाने का एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया, तो उसका जांग के वहां से पैर कट गया। A8 पे 79 पे A8 की A7 जी, A8 की A7 A8 पेज नंबर 79 पैरा 1 यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार के मध्य 12/6/23 को जो सहमति पत्र बना था एवं 14/12/23 को भागीदार अनुमत पत्र हुआ था। यह कि उक्त सहमति एवं भागीदारी अनुमत पत्र के आधार पर हमारे द्वारा ग्राम पिपलाना बाजुआ में भूमि जो किसानों से हाईकोर्ट जलपुर में केस में प्राप्त हुई थी, भूमि कम करने व सौदा कार्रवाई करने से 55 लाख रुपए दिए गए थे, जिसके अलावा मेरे कोई राशि नगद राशि द्वितीय पक्षकार को नहीं दी गई थी। यह कि किसानों द्वारा हाईकोर्ट में जीती गई भूमि के बाद होने से निरस्त कर दिए थे, उक्त सौदा नहीं हुआ एवं दिनांक 23/3/24 को हुआ सहमति एवं भागीदार आपस सहमति का समाप्त निरस्त किया गया है। यह कि सौदे में संबंध में मेरे द्वारा संपूर्ण राशि 55 लाख रुपए मैंने द्वितीय पक्षकार किशोर सिंघानी को निम्नलिखित वापस प्राप्त की। मुझे प्रथम पक्षकार सहमति दाता ने 11 लाख रुपए चेक क्रमांक 16 दिनांक 19/3/24 को बैंक ऑफ इंडिया द्वितीय पक्षकार से वापस प्राप्त किए। मुझे प्रथम पक्षकार द्वारा 12 लाख रुपए दिनांक 23/24 एवं द्वितीय पक्षकार को नगद प्राप्त किया एवं प्रथम पक्षकार से सहमति 12 लाख रुपए दिनांक 1/4/24 को द्वितीय पक्षकार मुझे सहमति के द्वारा 20 लाख रुपए 12/4/24 द्वितीय नगद प्राप्त किए गए। संपूर्ण राशि 55 लाख रुपए स्वयं प्राप्त करता हूँ। एंड उसके बाद में इनके द्वारा यह कि प्रथम पक्षकार विवाद के किसी प्रकार कोई वाद विवाद नहीं बचा, ना ही संबंध कोई भविष्य में वाद विवाद होगा एवं दिनांक 23/4/24 को सहमति व भागीदारी पत्र के आपसी सहमति समाप्त निरस्त किया जाता है। द्वितीय पक्ष पूर्ण स्वतंत्र है अगर पक्षकार की तरफ कार्रवाई की जाती है और इसके ऊपर से दिस एग्रीमेंट वाज नॉट नोटराइज्ड। और इसके बाद अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 80 पे। कंप्लेनेंट ने अपना एफिडेविट दिया। एक अक्षर बताइए। नेक्स्ट पेज ठीक, शपथ पत्र ठीक हो गया, मिल गया।
पेज 80 पे उसी के नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मिल गया। योगेश कुमार। योगेश कुमार इज दी कंप्लेनेंट ने ये कह दिया कि मैंने इतने पैसे वापस प्राप्त किए और उन्होंने एफिडेविट दे दिया। अब निवेदन मेरा सर ये डॉक्यूमेंट जो है इनको क्योंकि इनके बीच में कुछ किसी प्रकार की वैमनस्यता जागृत होने लगी तो इन डॉक्यूमेंट्स को हमारे द्वारा मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे, क्योंकि मैं वहां जा नहीं सकता, मैंने इसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा जांच करवाई, मैंने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल कराए हैं। उन एडिशनल डॉक्यूमेंट में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया और पाया गया कि इसमें जो लिखावट पाई जाती है चल हाँ, ये सिग्नेचर्स इनके पाए जाते हैं और इसके तहत इन्होंने सारे पूरे परिवार के खिलाफ एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन ये लगाते हैं कि परिवार के पिता और माता जो होते हैं किशोर एवं श्रीमती ज्योति, उस एफआईआर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाते हैं कि पैसे का आदान प्रदान सब उनके साथ में हुआ। एप्लीकेंट के साथ किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं हो, ना एप्लीकेंट ने किसी प्रकार का एलोरमेंट दिया। So it is the case of the prosecution itself that no agreement or any transaction has taken place between the applicant who is claiming bail over here. The only allegation that if when the dispute arose, the applicant made a statement कि मैं इसको solve करा के तुम्हारा पैसा वापस दिलाने की बात करता हूँ। So what I humbly submit that there is nothing on record so as to make out any offence, much less an offence under section 409, 420, 34 of the IPC. And one more aspect that Lordship may be kind enough to kindly have, please. If Lordships are kind enough to kindly have document annexure A2, the order granting bail by the 23rd Additional Session Judge Bhopal, whereby Dr. Vedant Singhane, whose case is identical, has been granted bail. And the learned court below has also come to the conclusion while dealing with the bail application that no offence under section 409 of the IPC would be made out. If Lordship are kind enough to kindly have that order is there. उसमें भी इनने आपत्ति पेश करने हाजिर हुए थे साहब, कंप्लेनेंट की तरफ से वकील साहब थे। चलिए yes, And then the allegations have been leveled. फिर इसके बाद ये इसमें आता है सर, so this is the application for grant of bail. So what I humbly submit, will cooperate in the investigation, will not run away and not do anything. आप ऑब्जेक्टर ये माय लॉर्ड इसमें थोड़ा सा ऐड करना है माय लॉर्ड।